मासूम दरिंदा पार्ट 9 शुरू के। अब पार्ट पढ़ने पड़ेंगे। बहुत ज़बरदस्त स्पाई फिक्शन नावल है। सोनिया का बाप दहाड़ा, टोनी इसे रोको। टोनी ने कहा मैं भी इनके साथ जा रहा हूँ। जाओ, सब जहन्नुम में जाओ। वो दौड़ता हुआ आगे बढ़ा ही था कि इमरान का हाथ उसकी दानी कनपट्टी पे पड़ा और वो लड़खड़ा था, वह ढेर हो गया। अरे अरे, दोनों की ज़ुबान से बैक वक्त निकला। बस खामोश। इमरान हाथ उठाकर बोला, चलो निकल चलें, इसका स्कैनिंग का सामान ले लो। फिर इमरान ने झुककर बेहोश कुर्सियों को उठाया और कंधे पर डाल दिया। होटल का ऊपरी हिस्सा वीरान था। स्टोर से स्कैनिंग का सामान और दूसरा ज़रूरी सामान निकालकर एक स्लेज पर बार कर दिया गया। बेहोश कुर्सियों को भी स्लेज पर ही डाल दिया गया। फिर इन तीनों ने स्कैनिंग स्टिक संभाल ली और ख़ुद ही स्लेज में जद गए। इमरान इस काफ़िले को सीधा उसी कार की तरफ ले गया, लेकिन दम सादे स्लेज पर ही पड़ा रहा था। गार में दाखिल होते इसके होठ सख्ती से बेचे हुए थे। इमरान ने अंदर पहुंचकर मोमबत्तियां रोशन कर दी। फिर कुर्सियों के सामने हाथ बांध कर खड़ा हो गया और बड़े अदब से बोला, पापा, कुर्सियों में अपनी जसारत पर माफ़ी का तलबगार हूँ, लेकिन ये बेहद ज़रूरी था और अभी मेरे दलाइल तुम्हें मुतमईन कर देंगे। खामोश रहो, मैं कुछ नहीं सुनना चाहता। तुमने मेरे बच्चों को भी मुझसे बरगुज़श्ता कर दिया है, खबीस आदमी। मैं गालियाँ भी बर्दाश्त कर लूँगा, लेकिन मेरे दलाइल। इस पर दलाइल को भी गंदी सी गाली दी गई और टोनी मुँह फेर कर बेआवाज़ हंसने लगा। सोनिया ने उसे घूर कर देखा, लेकिन कुछ नहीं बोली। अगर कल में ना होता तो तुम कल ही ख़त्म कर दिए गए होते। इमरान ने हाथ हिलाकर कहा। सब खामोश रहे। इमरान बोला, आखिर वो तुम्हें दुश्मनों के हवाले करके ख़ुद क्यों भाग गया था? आखिर उसने तारफ़ कर ही लिया था कि दोनों सैया भी उसके साथ थे। पापा, कुर्शो फील्ड डेवलप करने के बाद वो तुम्हें किसी तरह भी ज़िंदा ना छोड़ता। वो तुम्हें इसलिए ज़िंदा छोड़कर भागा था कि तुम दूसरों के हाथों ठिकाने लगा दिए जाओ। क्यों? इसलिए कि तुम्हारी पुष्ट से नक्शा हासिल कर चुका था और मुझे 100% यकीन है कि तुमने इब्ने सेना के मांस पर वो ख़जाना अपनी आंखों से नहीं देखा था। ये दुर्स है, तुमने सिर्फ इसकी कहानी सुनी थी, वो भी इब्ने सेना में नहीं बल्कि इटली वापर आकर सुनी थी। कुर्शो कुछ ना बोला। बस अब मुझे कहानी सुनाने दो। वैसे मुझे इस पर यकीन है कि आर्टिस्ट दोस्त तुम्हारे साथ ही मांस पर होगा। हाँ, तुम ठीक कह रहे हो। कुर्शो की दिलचस्पी बढ़ने लगी। अब मुझे बताओ कि ख़जाने वाली कहानी तुमने कब सुनी थी? इसी रात को, जब आर्टिस्ट ने मेरी मुझ पर नक्शे बनाए थे। इमरान ने मुस्कुराकर टोनी और सोनिया की तरफ देखा। वो दम बखुद खड़े थे। कुर्शो कहता रहा, उसने मुझसे कहा था कि किसी मौके पर कोर्डिना डीएमसा के किसी बड़े अखबार में किसी तर्ज की का इश्तहार छाया होगा, जिसका मजमून ये होगा कि यार यहाँ का कोई बाशिंदा टेक्निक पारा के मुतालिक कुछ जानता है तो मुझसे मिले, फ़ायदे में रहेगा। बस तुम मुश्तरी के पते पर पहुँचकर उससे मिल लेना, वहाँ के फ़ायदे में रहोगे। और जब तुम मुश्तरी के पते पर पहुँचे तो रग्बी से मुलाकात हो गई। हाँ, यही बात है, कुर्शो ने हैरानी से कहा। खुशकिस्मत हो कि इस वक्त यहाँ बैठे हो और इसलिए अब तक ज़िंदा हो कि रील मैंने पार कर दी थी। अब मैं कुछ समझ रहा हूँ। कुर्शो भर्राई वैस में बोला, पहले ही समझ जाते अगर सोनिया को असल वाक़यात का इल्म होता। मेरी तरह वो भी जासूसी नावलों की रसिया है। इमरान ने कहा, सच बताओ, तुम लड़के कौन हो? ऑस्ट्रिया का एक स्टेज आर्टिस्ट और जासूसी नावलों का शाइक, मेकअप का माहिर भी समझ लो। अब हम देखेंगे कि इन नक्शों की असलियत क्या है। किस तरह देखोगे? रील तो ज़ाया हो गई। पॉजिटिव के इनलार्जमेंट मेरे पास मौजूद है। प्रिंट बनाकर मैंने रील बिल्कुल साफ़ कर दी थी और इस पर एक ऐसा मादा भी लगा दिया था कि सलूशन में पड़ते ही भग से चल उठें। कमाल के आदमी हो भाई, लेकिन सूरत से बिल्कुल अहमक लगते हो। मुकद्दर है, इमरान सांस लेकर बोला, इसलिए अब तक शादी नहीं हो सकी। दिल छोटा मत करो। सोनी हंस पड़ी। कौन पूछेगा मुझे? वो खामोशी से दूसरी तरफ देखने लगी और टहूनी पुरमायने अंदाज में मुस्कुराया था। लेकिन अब क्या होगा? नक्शा मुर्तब करके तुम्हारे सामने रख दूँगा। दरअसल तस्वीरें टुकड़ों में ही ली गई हैं। नक्शा एक है। मेरा ख्याल है तुम इन टुकड़ों को इस तरह तरतीब दे सकोगे कि नक्शा मुकम्मल हो जाए। लाओ निकालो। जल्दी नहीं, अभी आराम करो, मैं ज़रा कॉफ़ी के लिए पानी उबाल लूँ। मुझे बताओ, मैं करूँगी ये काम, सोनिया ने कहा। ठीक है, तुम ये काम कर दो, इमरान ने कहा।
फिर कुर्शो ने कहा कि इमरान तुम भी बैठ जाओ खड़े के और मुझे बताओ कि पाँचों कहाँ गए। वहाँ एक कमरे में बेहोश पड़े होंगे। मैंने रग्बी को यकीन दिला दिया था कि मैं ऑस्ट्रिया का बाशिंदा हूँ और असल रील टोनी के कब्ज़े में। उसने रील मुझसे हासिल करके इसकी जगह पता नहीं क्या चीज़ तुम तक पहुँचा दी जो इस तरह ज़ाया हो गई। होश आने पर वो होटल को तबाह कर देंगे। कुर्शो को अबकातियात में बोला, फ़िक्र ना करो, मैं अभी वापस जाऊँगा और इनके करीब रहकर होटल की हिफाजत करूँगा। वो तो क्या हम यहाँ तना रह जाएंगे? ज़्यादा देर के लिए नहीं, इन पर भरा नज़र रखनी है, ना सिर्फ उन पर बल्कि उनके मुखालफन पर भी। अब तो हम समेत 3 पार्टियाँ हो गई हैं। कॉफ़ी पीकर इमरान चला गया और कुर्शो ने सोनिया से कहा, क्या ये जगह महफूज है? कतई महफूज है, बाहर से गार का दाना दिखाई नहीं देता। हम सलेज में अंदर ले आए और बाहर से वो सारे निशानात मिटा दिए हैं जिनके ज़रिए हम तक रसाई होती। बहुत चालाक आदमी मालूम होता है, लेकिन हमारे लिए इतना क्यों कुछ कर रहे हैं? हमारे नहीं ख़जाने के लिए। पता नहीं हकीकतन कौन है। न इस पार्टी का मालूम होता है जिसके 3 आदमी मारकर बर्फ़ दफन कर दिए गए, और न रग्बी की पार्टी का हो सकता है। हाँ, तुम सही कह रहे हो। पोर्शिया ने ये बात अपने बेटे टोनी को बोली। जो तुम्हारे साथ पापा की तलाश में गया था तो उसे ख़जाने वगैरह का इल्म नहीं था, सोनिया ने बुरा सा मुँह बनाकर बोली। 3-4 घंटे बाद इमरान की वापसी और वो बहुत खुश नज़र आ रहा था। खाने पीने का कुछ सामान भी साथ लाया था। क्यों क्या रही बड़ी बदहवासी के आलम में होटल से भागे खौफज़दा नज़र आते हैं। होश आने पर हम लोगों के बारे में पूछगिछ की थी और फिर सामान उठाकर फ़रार हो गए। अब कहें वलाशातों में रग्बी और उसके साथी तादाद में 9 हैं और मुखालफिन के आ रहे हैं। वो या 20 अदद दुश्मनों से साबका है। 1000 भी हो तो क्या फ़र्क पड़ता है? इमरान ने लापरवाही से कहा, मैं इस नक्शे के लिए बेचैन हूँ मेरे दोस्त। ये लो। इमरान ने कोट की अंदरूनी जेब से एक लिफाफा निकालकर उसकी तरफ बढ़ाते हुए कहा, एक मोमबत्ती उठाओ और इस गोशे की तरफ चले जाओ। अच्छा। सोनिया इमरान के करीब खड़ी हुई थी। बज़ाहिर उसके वजूद को तो इमरान ने इस तरह फरामोश कर दिया था जैसे कभी जान पहचान ही ना हो। तुम कहाँ हो आखिर? मैं इमरान चौंक कर बोला, मुझे ख़ुद भी नहीं मालूम। हमें ख़जाना नहीं चाहिए, इस किस्से को यहीं ख़त्म कर दो। अब तो मुश्किल है, कहानी बहुत आगे बढ़ चुकी है। मैं पापा को मजबूर कर दो कि कहानी ख़त्म या बगैर तुम्हारे पापा की ज़िंदगी की ज़मानत नहीं दी जा सकती। मैं कहती हूँ पापा भी ख़जाने से दस्तबरदार हो जाएंगे। और सचमुच कोई ख़जाना हुआ तो फिर क्या हो सकता है? खुदा जाने में ग़ैबदान नहीं हूँ, लेकिन अकल ये कहती है कि ख़जाने से भी कोई बड़ा चक्कर है। दफ़तन सोनिया चौंक कर बोली, अरे वो तो इन तस्वीर को जलाए दे रहे हैं, वो देखो। सचमुच कोशिश इन तस्वीर को एक एक करके मोमबत्ती की लो से लगा रहा था। इमरान ने लापरवाही से चानों को चुंबश दी। इन सोनिया तेज़ी से अपने बाप की तरफ बढ़ी। टोनी भी झपटा, लेकिन इमरान ने अपनी जैसे चुंबश नहीं की। ये क्या कर रहे हो पापा? वही जो ऐसे हालात में करना चाहिए। अरे इन्हीं तस्वीर की वजह से तो दर बदरी हुई है, तुम नहीं समझ सकती। मैंने बहुत अच्छा किया। क्यों इमरान, तुम्हारी क्या राय है? मैंने नक्शे को ज़ाया कर दिया, लेकिन तुम इस दौरान में सादा कागज़ पर कुछ लिखते भी तो रहे। इमरान बोला, आँखें खुली रखते हो। इस नक्शे के सिलसिले में कुछ याददाश्तें तहरीर की और अब पूरा नक्शा मेरे जहन में महफूज हो गया। अब मैं बासानी वहाँ तक पहुँच सकता हूँ, और अगर कुछ भूल गए तो नहीं भूल सकता। तुम वाकई हिम्मत मालूम होते हो। टोनी ने इमरान को गुस्सा दिखा कर कहा, तुमने इतनी मेहनत से हासिल किया और नक्शा अपने आंखों के सामने ज़ाया कर दिया। देखो टोनी बेटे, इमरान ने आहिस्ता से कहा, मुझे ख़जाने नक्शे से कोई दिलचस्पी नहीं, मैं तो उससे तुम लोगों की जानें बचाना चाहता था। क्यों ना हम अभी रवाना हो जाएं? कोर्श उठता हुआ बोला, नहीं इस वक्त नहीं, अब रात होने वाली है। खाना खाओ, कॉफ़ी पियो और आराम से सो जाओ। टोनी इमरान के करीब पहुँच कर बोला, मेरा दिल कहता है कि तुम्हें पीट डालूँ। तुमने आखिर वो नक्शा मुझे क्यों नहीं दिया? हो सकता है पापा इरादा मुलतवी कर दें। इरादा मुलतवी करने से भी जान नहीं बचेगी। क्या मतलब दोनों पार्टियाँ हमें तलाश करती फिर रही होंगी, इनसे टकराए बगैर जान नहीं बचेगी। तब तो तुमने वाकई पिटने वाला काम किया है। वो 20 अदद हैं। बस अब तुम मेरा दिमाग ख़राब ना करो। इमरान दफ़तन सोनिया ने वाजी, तुम इधर आकर खाना तैयार करने में मेरी मदद करो, ठीक है? मेरे गले में भी प्यास लग रही है, कुछ पीता हूँ फिर उसके बाद मदद करता हूँ। सोनिया ने कहा कि शुक्र है मुझे इस बर्फिस्तान में एक हमदर्द तो मिला है। टोनी अलबत्ता बहुत चिल्लाया हुआ था। इमरान उसे छोड़कर सोनिया की तरफ बढ़ गया। बैठ जाओ, सोनिया आहिस्ता से बोली, क्या ये हमाकत नहीं थी? तुम्हें नहीं कह रही, पापा की बात कर रही हो। मैं याददाश्त के सारे काम नहीं चला करता। तुमसे भी ये कहूँगा कि मुझे नक्शा ख़जाने से कोई दिलचस्पी नहीं। किस्सा तुम्हारे बाप की ज़िंदगी बचाने से शुरू हुआ था, लेकिन तुम्हारा ये ख्याल भी वज़न रखता है कि अब हम महफूज नहीं हैं। हाँ, जब वो 2 पार्टियाँ यहाँ पर मौजूद हैं, महफूज नहीं हैं। 2 पार्टियाँ भला इनका क्या बिगाड़ लेगा?
बात असल ये कि इस नुक्ते पर पहुंचकर मेरा जहन ठप हो गया है। तो मुस्तकिल तौर पर ख़तरे में फ़िलहाल तो ऐसा नहीं है। कम अज़ कम रग्बी और इसके साथियों को यकीन हो गया है कि कुरैशी ने मेरे तवस्सुत से नक्शा हथिया लिया है, लिहाजा दूर रहकर हमारी निगरानी करेंगे। लेकिन दूसरी पार्टियाँ इससे टकराव का इम्कान है, इसलिए मुझे बाहर जाने दो। बाहर जाकर ये अगर होगी निगरानी, दूसरी पार्टी के पास राग रसा कुत्ते भी हैं। बात से बात निकली जा रही, हम बड़ी दुश्वारी में पड़ गए हैं। इमरान उठकर गार के दाने की तरफ गया। सोनिया महसूस कर रही थी कि बाबा बेहद खुश नज़र आने लगा है। इमरान के बाद वो उसके पास आ बैठा। अब मैं तुमसे नाराज़ नहीं हूँ, गुरशन ने इमरान से कहा। मैं खाले पहले भी नहीं थे, गुस्से का ज़ार मैं सता करी थी। यही बात है भला, पहले कब तुमने मुझे ऐसे मूड में देखा था? कभी नहीं। लेकिन टोनी अव्वल दर्जे का है मगर ये भी कोई नई बात नहीं है। सोनिया खौमा खास पड़ी। वो कहाँ रह गया? कह रहा था कि दूसरी पार्टी का सुराग रसा कुत्ते भी हैं। बहुत बुरी खबर है। वैसे कुछ भी हो, कल हम यहाँ से रवाना हो जाएंगे। वो ज़हीन आदमी मालूम होता है, शिकारी कुत्तों का भी कुछ ना कुछ इंतज़ाम ज़रूर कर लेगा। दफतन फायर की आवाज़ आई। सोनिया और टोनी एक लम्हे के लिए खौफज़दा हो गए। फिर इन्होंने इमरान को देखा जो गार के अंदर दाखिल हो रहा था। वो कुछ नहीं, एक भेड़िया था, भाग गया। लेकिन फायर की आवाज़ दूसरों को मुतवज्जो कर सकती है, लिहाजा होशियार रहना। वैसे मैं इनकी तवज्जो इस गार से हटाने की कोशिश करता रहूँगा। इमरान राइफ़ल और कारतूसों की बेटी लेकर बाहर निकल गया, साथ ही हिदायत की इनमें से कोई बाहर ना निकले। इसका दिमाग ही ख़राब हो गया। सोनिया झुंझलाए हुए अंदाज़ में बोली, तुम देखना है ना, हमें डुबो देगा। टोनी ने कहा, बकवास बंद करो, कोर्शो गिर जाओ। वो बेहद तजुर्बेकार सिपाही मालूम होता है, हो सकता है किसी महाज़ जंग पर ख़ुद भी लड़ाओ, लड़कियों के मांस पे। टोनी कहकर हकारत से हंसाता है। इससे कहो खामोश रहे, वरना मैं इसका ज़बरदस्ती मुँह बंद कर दूँगा। कोर्शो ने सोनिया से कहा। खूब। टोनी ने खिखलाया, लेकिन इसी वक्त बाहर कहीं फायरों की आवाज़ सुनाई दी। तुमने देखा, वो गलत नहीं कह रहा था, और तेज़ी से मोमबत्तियाँ बुझाने लगा। ये क्या कर रहे हो? यही मुनासिब है। ये भी एक बेहद तजुर्बेकार सिपाही है। टोनी के लहजे में तंज था। सोनिया को इसका लहजा खुल गया, लेकिन दोनों बाप बेटियाँ खामोश ही रहे। बाहर से थोड़े वक्फे से फायर की आवाज़ बराबर होती जा रही थी। तीनों गार के दाने के करीब ही खामोश होकर बैठ गए।